हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटर के हिंदी बुक के टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आप इस 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 50 प्लस आंसर कर जाते हैं तो आपका तैयारी बिल्कुल मजबूती से है। और हाँ, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है, रेखांकित अंश किस पदबंध का उदाहरण है? गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है, रेखांकित अंश किस पदबंध का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है, ए सर्वनाम, बी संज्ञा, सी विशेषण, डी क्रिया विशेषण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जल शब्द क्या है? जल शब्द क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन वाक्य है? बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन वाक्य है? आपके पास ऑप्शन है, ए सरल वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है, ए प्रश्नवाचक, बी निजवाचक, सी संबंधवाचक, डी पुरुषवाचक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए 2, बी 4, सी 5, डी 6। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वाच्य के कितने भेद हैं? वाच्य के कितने भेद हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए 5, बी 8, सी 3, डी 6। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार के राज्यपाल कौन है? इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है? बिहार के राज्यपाल कौन है? इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है, ए पुरुषवाचक, बी निजवाचक, सी प्रश्नवाचक, डी संबंधवाचक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है, ए प्रश्नवाचक, बी निश्चयवाचक, सी अनिश्चयवाचक, डी निजवाचक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम शब्द का विशेषण क्या है? प्रथम शब्द का विशेषण क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए प्राथमिक, बी प्रयास, सी प्रार्थना, डी पृथक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सब धन कौन विशेषण है? सब धन कौन विशेषण है? आपके पास ऑप्शन है, ए संख्यावाचक, बी परिमाणबोधक, सी गुणवाचक, डी सार्वनामिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वनामिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है? सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए वाहिनी, बी तात, सी पुष्प, डी भवानी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए ज्योति, बी अंबर, सी पद्मा, डी आदित्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या है? अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए अस्मिता, बी कृषाणु, सी तिमिर, डी अरण्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्मिता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 14, चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या है? चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए संवेदना, बी प्रवीण, सी भूषण, डी वेदना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रवीण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? आपके पास ऑप्शन है ए परीक्षण, बी परीक्षण, सी परिणाम, डी प्रसाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? आपके पास ऑप्शन है ए कवियत्री, बी समिति, सी ज्येष्ठ, डी हिंदुस्तान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए मूर्धा, बी तालु, सी ओष्ठ, डी कंठ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मूर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धा, डी दंत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मूर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, दिनेश पढ़ रहा है, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? दिनेश पढ़ रहा है, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है ए पूर्ण वर्तमान, बी तात्कालिक वर्तमान, सी संदिग्ध वर्तमान, डी सामान्य वर्तमान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तात्कालिक वर्तमान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है? कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, आलोक पढ़कर खेलने गया, यह किस क्रिया का उदाहरण है? आलोक पढ़कर खेलने गया, यह किस प्रक्रिया का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है ए नामबोध, बी प्रेरणार्थक, सी अकर्मक, डी पूर्वकालिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी पूर्वकालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है? मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है ए गुणवाचक, बी जातिवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी दर्ववाचक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, रसोई घर शब्द कौन समास है? रसोई घर शब्द कौन समास है? आपके पास ऑप्शन है ए तत्पुरुष, बी दिग्गु, सी अभिभाव, डी बहुव्रीहि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, त्रिकोण शब्द कौन समास है? त्रिकोण शब्द कौन समास है? आपके पास ऑप्शन है ए नग्न समास, बी द्विगु समास, सी द्वंद्व समास, डी तत्पुरुष समास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, देश विदेश शब्द कौन समास है? देश विदेश शब्द कौन समास है? आपके पास ऑप्शन है ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी अभिभाव, डी कर्मधारय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? आपके पास ऑप्शन है ए उसका कमर चौड़ा है, बी सीता ने झूठ कहा था, सी मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, डी तुम मैं और वह चले गए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सीता ने झूठ कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, जीव जंतु शब्द कौन समास है? जीव जंतु शब्द कौन समास है? आपके पास ऑप्शन है ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी दिग्गु, डी अभिभाव।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वैंत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है? खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है, ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए 5, बी 6, सी 3, डी 8। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, आंखों से देखा किस कारक का उदाहरण है? आंखों से देखा किस कारक का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है, ए कर्ण कारक, बी कर्म कारक, सी संबंध कारक, डी कर्ता कारक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है? एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है? आपके पास ऑप्शन है, ए दो कामों में एक ना बन पाना, बी दूना लाभ, सी एक साथ दो काम, डी एक साथ चलना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एक साथ दो काम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, पेड़ से पत्ता गिरता है किस कारक का उदाहरण है? पेड़ से पत्ता गिरता है किस कारक का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है, ए आपादान कारक, बी कर्ता कारक, सी कर्ण कारक, डी संबंध कारक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, राम ने कहा होगा यह किस वाक्य का उदाहरण है? राम ने कहा होगा यह किस वाक्य का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है, ए आज्ञावाचक, बी संदेहवाचक, सी निषेधवाचक, डी इच्छावाचक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संदेहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है? राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए राष्ट्राध्यक्ष, बी राष्ट्रीय, सी देशीय, डी राजकीय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, अच्छाई शब्द कौन संज्ञा है? अच्छाई शब्द कौन संज्ञा है? आपके पास ऑप्शन है, ए भाववाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी समूहवाचक, डी जातिवाचक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, मोती शब्द कौन संज्ञा है? मोती शब्द कौन संज्ञा है? आपके पास ऑप्शन है, ए समूहवाचक, बी जातिवाचक, सी दर्ववाचक, डी व्यक्तिवाचक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दर्ववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, लेखक शब्द कौन संज्ञा है? लेखक शब्द कौन संज्ञा है? आपके पास ऑप्शन है, ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, वैसे शब्द को क्या कहते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं? वैसे शब्द को क्या कहते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, नायक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? नायक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए नायिका, बी नर्तकी, सी अभिनेत्री, डी नायिकी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, वृष्टि का अभाव वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। वृष्टि का अभाव वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। आपके पास ऑप्शन है, ए अनावृष्टि, बी अतिवृष्टि, सी अप्रत्याशित, डी आशातीत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनावृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है?
निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है ए सज्जन, बी महर्षि, सी गायक, डी यशोधरा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी महर्षि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, चतुर्भुज शब्द कौन समास है? चतुर्भुज शब्द कौन समास है? आपके पास ऑप्शन है ए कर्मधारय, बी बहुब्रीहि, सी द्वंद्व, डी तत्पुरुष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, कर्तव्य में कौन प्रत्यय है? कर्तव्य में कौन प्रत्यय है? आपके पास ऑप्शन है ए या, बी आकर अ, सी वे, डी तव्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए उपसर्ग, बी अव्यय, सी प्रत्यय, डी वचन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, फल फूल शब्द में कौन समास है? फल फूल शब्द में कौन समास है? आपके पास ऑप्शन है ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व, डी बहुब्रीहि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद है। अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद है। आपके पास ऑप्शन है ए अभि जोड़ गत, बी अभि जोड़ अगत, सी अभि जोड़ आगत, डी अभि जोड़ आगत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अभि जोड़ अगत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, उपवन में कौन उपसर्ग है? उपवन में कौन उपसर्ग है? आपके पास ऑप्शन है ए वन, बी उप, सी आ, डी उद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उप। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, अभिलाषा में कौन उपसर्ग है? अभिलाषा में कौन उपसर्ग है? आपके पास ऑप्शन है ए लासा, बी आ, सी अभि, डी अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अभि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। आपके पास ऑप्शन है ए कमीज, बी तोप, सी संस्था, डी सहयोग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तोप। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है ए पुष्पित, बी पुष्पा, सी पुष्पमाला, डी फूलमाला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पुष्पित। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए संज्ञा, बी क्रिया, सी सर्वनाम, डी विशेषण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है ए दैनिक, बी दिन भर, सी सुदिन, डी दिवाकर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए दैनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, अंडे के छिलके शीर्षक रचना किसकी है? अंडे के छिलके शीर्षक रचना किसकी है? आपके पास ऑप्शन है ए मोहन राकेश की, बी रघुवीर सहाय की, सी अशोक वाजपेयी की, डी ज्ञानेंद्र पति की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अशोक वाजपेयी की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान शीर्षक रचना पर कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान शीर्षक रचना पर कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? आपके पास ऑप्शन है ए साहित्य अकादमी, बी ज्ञानपीठ, सी व्यास, डी सरस्वती। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए साहित्य अकादमी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस विद्या की रचना है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस विद्या की रचना है? आपके पास ऑप्शन है ए उपन्यास, बी आलोचना, सी नाटक, डी निबंध। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, विनय पत्रिका शीर्षक रचना किसकी है? विनय पत्रिका शीर्षक रचना किसकी है? आपके पास ऑप्शन है ए सूरदास की, बी तुलसीदास की, सी भूषण की, डी नाभादास की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, अष्टयाम शीर्षक ग्रंथ की भाषा है? अष्टयाम शीर्षक ग्रंथ की भाषा है। आपके पास ऑप्शन है ए ब्रजभाषा, बी मैथिली, सी राजस्थानी, डी खड़ी बोली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, कवि भूषण के आश्रयदाता थे? कवि भूषण के आश्रयदाता थे। आपके पास ऑप्शन है ए शिवाजी, बी छत्रसाल, सी साहू जी, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किस पाठ से संबंधित है? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किस पाठ से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है ए बातचीत, बी जुट्ठन, सी रोज, डी त्रिज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह कथन किस पाठ से संबंधित है? गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह कथन किस पाठ से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है ए ओ सदा नीरा, बी त्रिज, सी रोज, डी सिपाही की माँ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ओ सदा नीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, रानीखेत नामक स्थान की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? रानीखेत नामक स्थान की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? आपके पास ऑप्शन है ए हंसते हुए मेरा अकेलापन, बी सिपाही की माँ, सी रोज, डी ओ सदा नीरा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हंसते हुए मेरा अकेलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, बंधी हुई मुट्ठियों का संबंध किस पठित कविता से है? बंधी हुई मुट्ठियों का संबंध किस पठित कविता से है? आपके पास ऑप्शन है ए जन जन का चेहरा एक, बी पुत्र वियोग, सी उषा, डी अधिनायक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अधिनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, खिलौना शब्द किस कविता से संबंधित है? खिलौना शब्द किस कविता से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है ए पुत्र वियोग, बी हार जीत, सी अधिनायक, डी गांव का घर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अधिनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में कौन कामयानी महाकाव्य का पात्र नहीं है? निम्नलिखित में कौन कामयानी महाकाव्य का पात्र नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ए मनु, बी श्रद्धा, सी ईड़ा, डी शत्रुपा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ईड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन कहानी मानी जाती है? हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन कहानी मानी जाती है? आपके पास ऑप्शन है ए उसने कहा था, बी रोज, सी त्रिज, डी पंच परमेश्वर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी पंच परमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, गैंग्रीन का उल्लेख किस कहानी में है? गैंग्रीन का उल्लेख किस कहानी में है? आपके पास ऑप्शन है ए रोज, बी त्रिज, सी शिक्षा, डी उसने कहा था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी त्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? आपके पास ऑप्शन है ए राजगुरु को, बी सुखदेव को,
सी बिस्मिल को, डी अशफाक खां को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 68, वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया? वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया? आपके पास ऑप्शन है, ए जगदीश चंद्र माथुर ने, बी रामधारी सिंह दिनकर ने, सी नागार्जुन ने, डी रघुवीर सहाय ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्य विद्या क्या है? सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्य विद्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए कहानी, बी एकांकी, सी निबंध, डी रेखाचित्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, जूठन शीर्षक पाठ किस विद्या में रचित है? जूठन शीर्षक पाठ किस विद्या में रचित है? आपके पास ऑप्शन है, ए रेखाचित्र, बी शब्द चित्र, सी आत्मकथा, डी नाटक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? आपके पास ऑप्शन है, ए अमृतसर, बी जयपुर, सी इलाहाबाद, डी प्रयागराज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आपके पास ऑप्शन है, ए वाराणसी, बी लखनऊ, सी पटना, डी रांची। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कहाँ है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है, ए मुजफ्फरनगर, बी प्रयागराज, सी बनारस, डी अमृतसर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, पठित कविता के अनुसार चातकी किसके लिए तरसती है? पठित कविता के अनुसार चातकी किसके लिए तरसती है? आपके पास ऑप्शन है, ए स्वाति नक्षत्र के बूंदों के लिए, बी माघा नक्षत्र के बूंदों के लिए, सी भरणी नक्षत्र के बूंदों के लिए, डी चित्रा नक्षत्र के बूंदों के लिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, माघा नक्षत्र के बूंदों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? आपके पास ऑप्शन है, ए लखनऊ में, बी पटना में, सी वाराणसी में, डी इलाहाबाद में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, कवि शमशेर बहादुर सिंह ने गतिशील बिंबों के द्वारा किसका चित्रण किया है? कवि शमशेर बहादुर सिंह ने गतिशील बिंबों के द्वारा किसका चित्रण किया है? आपके पास ऑप्शन है, ए संध्या का, बी रजनी का, सी दोपहर का, डी उषा का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संध्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, मोहन राकेश की माता का नाम क्या था? मोहन राकेश की माता का नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है, ए बच्चन कौर, बी निर्मला कौर, सी प्रकाश कौर, डी भिवानी कौर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मला कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था? नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है, ए नागर सिंह, बी रामनगर सिंह, सी नागेश्वर सिंह, डी नारायण सिंह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 79, कवि मुक्तिबोध ने मानव की आत्मा को क्या माना है? कवि मुक्तिबोध ने मानव की आत्मा को क्या माना है? आपके पास ऑप्शन है, ए एक, बी अनेक, सी मूर्त, डी अमूर्त। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अमूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 80, तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है, ए आत्माराव मिश्र, बी आत्माराव दुबे, सी आत्माराव तिवारी, डी आत्माराव पंडित। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए,
आत्माराम मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, विनोद कुमार शुक्ल ने किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया? विनोद कुमार शुक्ल ने किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया? आपके पास ऑप्शन है ए बिहार कृषि विश्वविद्यालय, बी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, डी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 82, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है ए ठाकुर शंभुनाथ सिंह, बी ठाकुर रामनाथ सिंह, सी ठाकुर शंभू सिंह, डी ठाकुर रामानंद सिंह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ठाकुर रामानंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 83, जयप्रकाश नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ था? आपके पास ऑप्शन है ए 1902 ईस्वी, बी 1910 ईस्वी, सी 1909 ईस्वी, डी 1912 ईस्वी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1902 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 84, भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने विदेशों से किस संग्राम का संचालन किया? भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने विदेशों से किस संग्राम का संचालन किया? आपके पास ऑप्शन है ए प्रबुद्ध भारत, बी मुक्ति संग्राम, सी युवा संग्राम, डी स्वदेशी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मुक्ति संग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 85, राजा नायनदेव किस राजवंश से संबंधित थे? राजा नायनदेव किस राजवंश से संबंधित थे? आपके पास ऑप्शन है ए पाल वंश, बी कर्नाट वंश, सी चोल वंश, डी मल्ल राजवंश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पाल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, तुलसीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था? तुलसीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था? आपके पास ऑप्शन है ए 1543 ईस्वी, बी 1443 ईस्वी, सी 1643 ईस्वी, डी 1545 ईस्वी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1545 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 87, कवि रघुवीर सहाय के अनुसार कौन अपनी जय जयकार करता है? कवि रघुवीर सहाय के अनुसार कौन अपनी जय जयकार करता है? आपके पास ऑप्शन है ए जनता, बी हरचना, सी कृषक, डी अधिनायक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अधिनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में कौन उसने कहा था शीर्षक पाठ का पात्र नहीं है? निम्नलिखित में कौन उसने कहा था शीर्षक पाठ का पात्र नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ए वजीरा सिंह, बी बोधा सिंह, सी बीरम सिंह, डी पोल्हूराम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी पोल्हूराम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 89, राष्ट्रकवि के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? राष्ट्रकवि के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? आपके पास ऑप्शन है ए रामधारी सिंह दिनकर, बी जयशंकर प्रसाद, सी रघुवीर सहाय, डी निराला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 90, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? आपके पास ऑप्शन है ए प्रयोगवादी युग के, बी भारतेंदु युग के, सी द्विवेदी युग के, डी छायावदत्ता युग के। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रयोगवादी युग के। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, त्रिशीर्षक पाठ की साहित्यिक विद्या है? त्रिशीर्षक पाठ की साहित्यिक विद्या है। आपके पास ऑप्शन है ए ऐतिहासिक पत्र, बी संस्मरण, सी कहानी, डी रेखा चित्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ऐतिहासिक पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत है? ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत है? आपके पास ऑप्शन है ए नाटक, बी यात्रा वृत्तांत, सी उपन्यास, डी निबंध। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यात्रा वृत्तांत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 93, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? आपके पास ऑप्शन है ए ज्ञानेंद्र पति,
बी अशोक वाजपेयी, सी रघुवीर सहाय, डी भूषण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 94, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? आपके पास ऑप्शन है, ए अशोक वाजपेयी ने, बी रघुवीर सहाय ने, सी अज्ञे ने, डी दिनकर ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अशोक वाजपेयी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 95, चेखव किस देश के रहने वाले थे? चेखव किस देश के रहने वाले थे? आपके पास ऑप्शन है, ए जापान, बी अमेरिका, सी रूस, डी ब्रिटेन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 96, इवान दमीचित्र चेकोव पेशे से क्या था? इवान दमीचित्र चेकोव पेशे से क्या था? आपके पास ऑप्शन है, ए अभिनेता, बी क्लर्क, सी प्रोफेसर, डी डॉक्टर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 97, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए हेनरी लोपेज, बी आंतोन चेकोव, सी गार्डिमो पांसा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 98, वात्सल्य भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि है? वात्सल्य भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि है? आपके पास ऑप्शन है, ए सूरदास, बी कबीरदास, सी भूषण, डी जयसी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 99, कारमेन किस कहानी की पात्र है? कारमेन किस कहानी की पात्र है? आपके पास ऑप्शन है, ए पेशगी, बी क्लर्क की मौत, सी रोज, डी त्रिज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी त्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 100, प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ए जयसी, बी तुलसीदास, सी सूरदास, डी कबीरदास। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूरदास। आपका टोटल 100 क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप इंटर एग्जाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।